प्रस्तुत करें। इससे क्या होगा, कभी भी आपके घर में, तो छोड़िए जो बिल्कुल आपका सटा हुआ पड़ोसी भी है उसको भी पानी की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि वो भी कर ले तो और बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये एक तरीका हमारा है जल संरक्षण करने का, जिसको कि आप कर सकते हैं कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग इसको हम लोग बोलते हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि अगर आप के पास लगभग 1 कट्ठे का मकान है, 1 कट्ठे का अगर मकान है और उसके छत पर जो पानी आता है मौसम में, उस पानी को अगर आप एकत्रित कर सकते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, तो वह पानी इतना होता है कि एक 5 से 7 आदमी के परिवार के लिए लगभग 300 दिनों तक जो पानी की आपकी आवश्यकता है उतने पानी की आपूर्ति हो जाती है, अगर सामान्य वर्षा होती है तो। अगर थोड़ी सी भी वर्षा ज्यादा हो जाए तो पूरे वर्ष भर का पानी हमारे लिए इकट्ठा हो जाता है। मात्र 1 कट्ठे की छत में बात बता रहा हूं। गांव में अभी भी बड़े बड़े मकान बनते हैं। अगर हमारा बड़ा मकान है, 2 कट्ठे का है, 3 कट्ठे का है, 4 कट्ठे का है, पुश्तैनी मकान इस तरह के भी है। अगर उस मकानों की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने लिए भी पानी रखेंगे और दूसरों के लिए भी पानी का एकत्रीकरण हम कर देंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बहुत भयावह बात है, वो ये बात है कि हमारी जो धरती है, केक आपने देखा है? केक में क्या होता है, नीचे एक परत होती है, बीच में क्रीम होता है, फिर उसके ऊपर एक परत होती है, फिर उसके ऊपर क्रीम होता है, फिर एक परत होती है, ऐसे कई परतें होती है और बीच बीच में क्रीम होता है। देखा है, कटता है तो लाइन लेयर मिलता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारी ये जो धरती है, ये नीचे वाली एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर एक मोटी परत पानी बह रहा है, फिर उसके ऊपर चट्टान और मिट्टी है, फिर उसके ऊपर पानी बह रहा है, फिर उसके ऊपर चट्टान है, फिर उसके ऊपर पानी बह रहा है। बिल्कुल केक की तरह पानी चट्टान, मिट्टी, बालू, ये परत दर परत, ये हमारी धरती ऐसे गोल बनी हुई। ओके, हमने क्या किया कि किसी एक परत में हम घुसे जहां पर पानी हमें मिला। अब हमने क्या किया, पंप लगा करके पानी वहां से निकालना शुरू किया। पानी निकालना शुरू किया, मैंने निकाला, आपने निकाला, उन्होंने निकाला, 100, 200, 300, 400, 500, बोरिंग चल रही है। क्या होगा, पानी बहुत सारा निकल गया। जब पानी बहुत सारा निकल गया, अब कल्पना कीजिए कि पानी बहुत सारा निकल गया और बहुत बड़े इलाके में से पानी निकल गया। अब ये पानी जो था, ये इस मिट्टी को रोके हुए था। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि इस पानी ने इस मिट्टी को रोक के रखा था। अब ये पानी अगर यहां से निकल गया तो ये परत बेसहारा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये क्या होगा, दबेगा। अब दबेगा नहीं, अचानक सुबह पता चला कि आपके पूरे गांव का जो खेत है, बधार है, वो 10 फीट, 12 फीट, 8 फीट नीचे धंस गया। और आप सोचो कि अचानक अगर आपके यहाँ इस तरह का 10 फीट 12 फीट का अगर धसान हो जाएगा, आपको संभलने का मौका मिलेगा क्या? नहीं सर। आप मकान सहित जमींदोज हो जाइएगा, जमीन के अंदर घुस जाइएगा। और मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि रामगढ़ से, जरूर आप लोग झारखंड गए होंगे, रामगढ़ से आगे कुज्जू पड़ता है, कुज्जू रोड पर जो कुज्जू है, वहां पे कोयलरी है। वहां पर भी यही हुआ था, कोयलरी के कारण बहुत ज्यादा पानी निकला, क्योंकि वाशरी चलती है तो बड़े बड़े मोटर लगा करके बहुत सारा जब पानी निकला, वो पूरा इलाका खाली हो गया। अचानक एक दिन वहां की जो मेन रोड जो थी ऐसे, वो सीधे 20-22 फीट नीचे धंस गई। आज भी वहां पर ऐसे है। ये बहुत बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना थी। जब इसका असेसमेंट हुआ तब यह पाया गया कि ये कारण हुआ पानी अत्यधिक निकलने में। समझ रहे? तो अगर आपके यहाँ ऐसी स्थिति आती है तो आप समझ सकते हैं कि आपके कल्पना से परे की बात है। इसके अलावा जमीन में बहुत बार आप देखिएगा कि पूरी जमीन फटने लगती है। यहाँ पर भी कई बार ये दुर्घटना हुई है, 4 फीट 5 फीट की दरार, और वो एक मैंने आधा किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक एकदम वो दरार वैसे फटती चली जा रही है। लगता है कि भूकंप आया, भूकंप नहीं आया। ये सारा कुछ क्यों हुआ? लगातार पानी निकालने के कारण वो जमीन पे जब दबाव पड़ा तो जमीन वैसे धंसने लगी, और धंसने लगी तो या तो ऐसे धंसेगी या ऐसे धंसेगी। तो जब वो ऐसे उलट के धंसने लगी तो क्या हुआ, वो फट गया ना।
तो ये जो चीजें हैं, केवल पानी इसके लिए हमको नहीं चाहिए कि हम खेती करें, या पानी हमको इसके लिए नहीं चाहिए कि हम पानी पी लें या हमारे जानवर पी लें। नहीं, पानी हमको इसके लिए भी चाहिए कि जो धरती है, जो समतल है, जिस लेवल पर हम हैं उस लेवल पर हम रुके रहें। इसके लिए भी पानी का संरक्षण हमको करना है, जल संरक्षण हमको करना है। और जल संरक्षण अगर हमने कर लिया तो फिर हमको जलवायु परिवर्तन कुछ नहीं करेगा। क्या क्या करेगा? कभी ज्यादा बरसेगा, कभी कम बरसेगा, लेकिन हमारे पास तो स्टॉक है ना। अगर मेरे बैंक में पैसा है और हमारा एटीएम एक्टिव है और बगल अगल में उस तरह का जगह है जहां से हम पैसा निकाल सकते हैं, तो अगर 2 महीना हमको दिल्ली में बच्चा रहता है, पैसा नहीं भी भेजेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। फिर जब आएगा तो फिर बैंक में जमा कर दे। उसी तरह से ये पानी का रिसाइकलिंग है। जब जब हमको मौका मिलेगा हम पानी को जमीन में जाने का रास्ता देंगे, और जब हमको आवश्यकता होगी तो उस पानी का हम उपयोग करेंगे। और आज के समय में समझदार आदमी वही है जो कि अपने सतही पानी का ज्यादा इस्तेमाल करता है, भूगर्भीय जल का कम इस्तेमाल करता है। तो सतही पानी कहां से आएगा? सतही पानी आएगा आपको चाट में इकट्ठा होगा, आपको आहार में इकट्ठा होगा, आपको पानी में इकट्ठा होगा, और कहां इकट्ठा होगा? ये जो हमने आपको मॉडल बताया, ये जो खेत के सेंटर में आप जो इस तरह का छोटा छोटा रचना जो पानी इकट्ठा करने का बनाएंगे, हमने आपको कहा कि आप 4 मीटर का बनाएंगे, आप चाहिए 5 मीटर का बना दीजिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो गड्ढा से क्या दिक्कत है? आमदनी तो आमदनी है। गड्ढा आपको क्या प्रॉब्लम कर रहा है? आपको मालूम है ना कि मेरे खेत में गड्ढा है, हाँ। आपको मालूम है ना कि हमारे गांव में पोखरा है, तो आप पोखरा में कूद जाते हैं? नहीं कूदते हैं, आप उससे अपने आप को बचा के चलते हैं। और ये पोखरा आपने तो बनाया है, स्वनिर्मित है, और इसके पीछे आपका उद्देश्य है कि पानी को हमको बचाना है, पानी को जमीन में डालना है, और उस पोखरे से आपको 30,000, 40,000, 45,000 जैसा खेत का क्षेत्रफल है उस हिसाब से आपको आमदनी होनी है। तो रुपया आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? स्वादिष्ट। हम और आप सभी लोग काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? कि हमें पैसे मिले। पैसे मिलेंगे तो हमारी खुशियां हम खरीद सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर कार्यक्रम कर सकते हैं, नहीं उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, क्या उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। ये सारा चीज पैसे पर निर्भर करता है। और हम खेती भी इसीलिए करते हैं। और खेती में बदलाव की जो बात हमने कही, वो भी हमने इसीलिए कही कि खेती में हम बदलाव करेंगे, ठीक है। उस दिन हमने धान और केला की खेती के बारे में चर्चा की थी, विस्तार से चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? धान और केला पर विस्तार से चर्चा हुई थी, हो गई थी ना? तो धान केला कर सकते हैं, धान मछली कर सकते हैं, कई तरह के हमारे पास फसल प्रणालियां हैं जिनको कि हम अपना सकते हैं। तो ये हमारा था कि जल प्रबंधन पर हम चाहते थे कि जल प्रबंधन आपके पास एकदम क्लियर रहे, क्योंकि जल प्रबंधन अगर नहीं है तो इसकी भयावहता कहाँ तक जाएगी ये हमको जानना बहुत जरूरी है।